जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी रेंजिंग के क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से बताऊं, मैं सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रेंजिंग सब्जेक्ट का उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों समानता सिमिलरिटी से लिया गया है। तो यहाँ क्या बताना है दोस्तों कि जिस प्रकार जलयान सागर संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार ऊंट किससे संबंध व्यक्त करेगा। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो शब्द हैं उनका अर्थ पता होना चाहिए कि भाई इनका अर्थ क्या है। हमें तो अर्थ मालूम नहीं होगा, ठीक है, तो हम कहाँ से तुक्का लगा देंगे। तुक्का भी लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ तो हमें शब्द का ज्ञान ही नहीं है कि अर्थ क्या है शब्द का। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सर्वप्रथम हमें जो शब्द है उसका अर्थ में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो जल यान मतलब कि दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे वाहन या फिर वस्तु जिसका हम क्या कर सकें दोस्तों, जो सागर है या फिर समुद्र में चलने का हम यूज कर सकें। जिस प्रकार हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल हम सड़क में चलने के लिए उसका यूज करते हैं, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, मोटरसाइकिल को जमीन बोल सकते हैं। मोटरसाइकिल के साथ किस प्रकार संबंध व्यक्त करेगा, जमीन, जमीन के साथ मोटरसाइकिल। उसी प्रकार दोस्तों ये जलयान सागर संबंध व्यक्त करता है। तो दोस्तों ऊंट किससे किससे संबंध व्यक्त करेगा। ऊंट एक मान सकते हैं एक क्या है, वाहन है। अब ये वाहन किससे संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों, तो हम इसे किस प्रकार से समझें। यह किससे संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों, यह करेगा दोस्तों क्या वन से करेगा। वन से तो नहीं करेगा क्योंकि वन में चलने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और भूमि में बात करें दोस्तों तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा क्या है दोस्तों, पर्वत, तो पर्वत भी नहीं होगा दोस्तों। चौथा क्या है, रेगिस्तान। तो आप पिछले कक्षाओं में पढ़ा ही होगा, ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे बोला जाता है दोस्तों, ऊंट को। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऊंट होगा, सॉरी रेगिस्तान होगा। जिस प्रकार सागर में जलयान चलता है उसी प्रकार रेगिस्तान में ऊंट चलता है। समझ गए दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा, चौथा डी होगा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे, देश जिस प्रकार प्रधानमंत्री संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार राज्य किससे संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों। राज्य किससे संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों, तो हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, राज्यपाल, जो कि जिस प्रकार देश से संबंध प्रधानमंत्री करता है उस प्रकार से संबंध व्यक्त नहीं करेगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री ये और सचिव। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस प्रकार देश का क्या है, मंत्री क्या क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन है, अभी नरेंद्र मोदी है, ठीक है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार हमारे राज्य का कौन संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों, मुख्यमंत्री, मतलब कि मोहन यादव, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर अभी का क्या है, तो दूसरा का आपको समझ में नहीं आया होगा। दूसरा है दोस्तों मुख्यमंत्री, बी नंबर ऑप्शन दूसरा सही होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्लॉक से है, मतलब घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखा दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दें तो आपको करना क्या है कि दर्पण घड़ी ये नहीं बनाना है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों, 11:60 में उसे माइनस करना है दोस्तों। माइनस किस प्रकार से करेंगे, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या प्राप्त होगा, 6 और 15 ये बोला है दोस्तों। अब इसमें से इस प्रकार से माइनस करना है, और जब इससे माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 45 होगा यहाँ। और यहाँ क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ 11:60 में
6/15 को माइनस ये घटाना है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 5/45, और जो कि कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है दोस्तों। और ये सिर्फ दर्पण के लिए लागू होगा दोस्तों, और जो अदर कई चीजों में प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए अलग टेक्निक होता है। ठीक है, आगे देख, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना। यदि घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय होगा दोस्तों, वही अपने को लाना है। क्या लाना है दोस्तों, 11:60 याद रखना है, और उसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, 4:45। क्या हुआ है दोस्तों, 4:45। इसमें माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ क्या बचेगा, 15 बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा, 15। और ये जो क्या बचेगा यहाँ दोस्तों, 7 बचेगा। तो 7/15 हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 7/15। यह कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, जो कि इस प्रकार से है दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगला देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं। अब आ गया दोस्तों कैलेंडर का सवाल। किसका आ गया दोस्तों, कैलेंडर का। कैलेंडर में क्या है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना। आज शुक्रवार है, क्या है दोस्तों, आज शुक्रवार है। पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज तारीख क्या है दोस्तों। यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं। क्या है दोस्तों, पिछले सोमवार बोले दोस्तों, पिछले सोमवार मतलब कि यहाँ सोम, ठीक। यहाँ क्या है दोस्तों, सोमवार। और कौन सी तारीख को बोल रहे हैं दोस्तों, ये पिछला सोमवार है, मतलब बीत चुका है, ठीक है। 29 दिसंबर 1975, 29 सॉरी 29 है कि 19 है, 29 है, यहाँ 29 है, और दिसंबर, ठीक है। 1900 क्या है दोस्तों, 75 है, ठीक है। 1975 है। तो यहाँ से किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1975 है, और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आज शुक्रवार है। तो ये बीत गया तो शुक्रवार बाद में ही होगा ना। तो यहाँ क्या है दोस्तों, ये शुक्रवार। तो शुक्रवार और इन दोनों के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अंतर देखना है कि अंतर क्या है। जब अंतर देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, सोमवार से आगे बढ़ सकते हैं, फिर शुक्रवार से पीछे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सोमवार से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आसान लगता है। सोम के बाद क्या आता है दोस्तों, मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर क्या है आता है दोस्तों, शुक्र। तो हमें अंतर क्या मिला दोस्तों, ये चौथा में मिला है। कितना में मिला है, 4 दिन पहले की बात है, ठीक है। तो दोस्तों जब 4 दिन पहले की बात है तो आज कौन सा तारीख होगा, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, देखो दिसंबर कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आएगा दोस्तों, देखो जब ये क्या है, 31 दिनों का है, ठीक है। तो ये मंगल है, मंगल को कौन सा वार होगा दोस्तों, 30, फिर 31, फिर 1, फिर 2। अर्थात हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, 2 जनवरी 1976 तारीख होगा आज के दिन। और जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी कैलेंडर सी क्वेश्चन है, इसी का देखेंगे। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि 4 फरवरी 1900 को रविवार था, तो 4 मार्च 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो ये 4 मार्च क्या है दोस्तों, 4 मार्च और 1900 बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और 4 मार्च 1900 को कौन सा दिन होगा, और 4 फरवरी होगा ना, 4 फरवरी 1900 को क्या है दोस्तों, शुक्रवार है, रविवार है, ठीक है। हमें देखना क्या है दोस्तों, 4 फरवरी 1900 को रविवार है, तो 4 मार्च 1900 को क्या होगा। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, दोनों के बीच में हमें अंतर देखना। 1900 और 1900 तो एक ही सेम है, तो अंतर कुछ भी नहीं है। और यहाँ क्या है दोस्तों, एक महीने का है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट आगे पीछे ही महीने हैं। इसमें हम किस प्रकार से करेंगे, फरवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 28 होते हैं, लेकिन यहाँ लीप वर्ष है। क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है,
क्या आप मानेंगे कि ये लीप वर्ष है? लीप वर्ष ये नहीं है दोस्तों। भले ये 4 से विभाज्य हो जा रहा है, लेकिन इसे हम लीप वर्ष नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इस वर्ष में यह क्या वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य हो रहा है, तो हम उसे लीप वर्ष कहेंगे, भले ही 4 से विभाज्य क्यों ना हो। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों? 400 से विभाज्य नहीं है, इसलिए लीप वर्ष नहीं है दोस्तों। तो 28 दिन होंगे किसमें दोस्तों? फरवरी के माह में। जब 28 दिन होंगे दोस्तों, तो इस 28 दिन में इस 4 दिन को घटाना है, तो क्या होगा दोस्तों? हमारे पास कितना आएगा? ये 24। और इस 4 को फिर से जोड़ना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 28 ही हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट इसी 28 को रहने देते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे किया हूँ। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? 28 दिन आगे है। इस 4 फरवरी से 4 मार्च 28 दिन ज़्यादा है दोस्तों। तो इस 28 को क्या करेंगे अपन? 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 के 28 दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों? कुछ भी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस तारीख को कौन सा वार होगा? रविवार ही होगा दोस्तों, जो कि हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? यहाँ पे डी ऑप्शन में है दोस्तों। डी हमारा सही होगा। हमें दोस्तों हमें क्या करना होता है? जो भी कैलेंडर के क्वेश्चन है, उन 2 तारीखों के बीच में हमें करना क्या है? अंतर निकालना है दोस्तों। अंतर अर्थात कि कितने दिन आगे है। अगर पीछे पिछला तारीख पूछ रहा है, तो उसका पीछे का देखना है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। इसमें क्या बोल रहे हैं? ये सिटिंग अरेंजमेंट से है दोस्तों। ध्यान देंगे, किसी छोर से शुरू करने पर दोस्तों, किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां हो, ठीक है दोस्तों, तो यह बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों हमें करना क्या पड़ेगा कि देखो क्या बोल रहे हैं? ये एक माना ये पंक्ति है, मतलब एक लाइन में हम बैठे हैं, ठीक, हम दोस्त ही दोस्त हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि किसी पंक्ति में अगर आप बैठे हो, तो किसी भी छोर से, चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो, आप कौन से ऑप्शन में हो? कोई एक हम वो बताए, ठीक है, मतलब कोई एक छोर से बताए। ऐसा नहीं बोला है कि दोनों छोर से, कोई एक छोर से बोला है। तो यहाँ क्या है दोस्तों? आप इस साइड से जाओ या फिर इस साइड से जाओ, आप कौन से ऑप्शन में, मतलब कौन से लाइन में हो दोस्तों, मतलब कौन से पंक्ति में हो, ये है दोस्तों। मतलब आपका नंबर 11वां आएगा, चाहे इस साइड से जाओ चाहे इस साइड में, आपका नंबर कितना होगा दोस्तों? 11वां नंबर पे होगे। तो यहाँ बोल रहे हैं दोस्तों कि कितने व्यक्ति होंगे। अब हम कहाँ से पता कर पाए भाई? ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। करना क्या है दोस्तों? यहाँ से जाएंगे तो 11वां में है, और यहाँ से जाएंगे तो, मतलब यहाँ से आएंगे तो 11वां में। अर्थात दोस्तों इस साइड 10 व्यक्ति होंगे, इस साइड 10 व्यक्ति होंगे। ठीक है भाई, तभी तो इस साइड से जा रहे हैं हम, तो तभी तो हम 11वें में आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इस साइड से जाएंगे तब तो 11 में आएंगे। यहाँ 10 हैं, इस साइड 10 हैं, और ये मैं हूँ, मानो मैं हूँ या फिर आप हो, समझो, आप खुद अपने आप को समझो। ठीक है, जैसे कि मैं अपने आप को मान रहा हूँ, यहाँ मैं इस साइड से जा रहा हूँ, मतलब इस साइड से गिनती हो रही है, तो मैं 11वां स्थान में हूँ, और यहाँ 10 प्राणी यहाँ बैठे हुए हैं। और इस साइड से भी अगर कोई गिने, तो यहाँ भी मैं 11वां स्थान में हूँगा, और ये यहाँ 11 लोग बैठे होंगे। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि आप इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हो। तो हमें करना क्या है दोस्तों? ये 10, इस साइड 10 है, ठीक है, और इस साइड 10 है, और ये सिंगल पर्सन मैं हूँ दोस्तों। अब यहाँ 11 लिखा हूं, तो ये नहीं सोचना कि यहाँ 11 जोड़ दें। क्यों जोड़ेंगे दोस्तों 11? 11 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मैं सिंगल ही हूँ, मतलब 11वां स्थान पे मैं बैठा हूँ। समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां स्थान में मैं हूँ, और इसी प्रकार इस साइड से भी मैं 11वां स्थान में हूँ दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? कुल हम 21 लोग बैठे हैं एक पंक्ति में, एक लाइन में दोस्तों। यह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों? हमें देखना होगा दोस्तों, यह सी ऑप्शन में है दोस्तों। सी ऑप्शन में है, जो कि हमारा सही होगा दोस्तों। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट से ही संबंधित है ये भी क्वेश्चन। अगला जो हम सॉल्व करेंगे क्या है दोस्तों? अब एक पंक्ति में क्या है दोस्तों? एक पंक्ति में
रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो उस पंक्ति में कितने लोग होंगे। दोस्तों यहाँ भी सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होगे। अब भाई दोनों दोनों साइड से क्या है, 16वें स्थान पे है, तो यहाँ 15 होगा। अरे माना ये रवि है, ठीक है, यहाँ भी 15 होगा। यहाँ से आएंगे तो 16, यहाँ से आएंगे तो 16, तो कुल कितने इंसान होंगे दोस्तों, ये इस साइड के 15 और इस साइड के 15, कितना हुआ 30, और एक रवि भाई क्या हुआ 31, तो कितना होगा दोस्तों 31 होगा। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन में ही है। दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एन, ये ब्लड रिलेशन आ गया दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। एन एम की माँ है दोस्तों। ब्लड रिलेशन में करना क्या है, एक एक वाक्य के अनुसार आगे बढ़ना है दोस्तों, तो वही करेंगे अपन भी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों, एन एम की माँ है दोस्तों। ये एन एम की माँ है। अब इस प्रकार से क्यों लिखा मैं, क्योंकि देखो पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से अपन ऊपर नीचे करेंगे दोस्तों। जैसे आप मेरे एज को होके, ठीक है, तो अपन क्या हुए भाई भाई, ठीक है, मतलब एक जनरेशन में है। और हमारा एक जनरेशन ऊपर मतलब कि हमारे माता पिता, और हमारी माता पिता की अगर बात हुई तो हम हमारे से ऊपर रख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो बड़े हैं, ऊपर रख देंगे। और माना हमारे बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों को क्या करना है, एक पीढ़ी नीचे कर देना है, मतलब हमसे नीचे करना है। अब हमारे बच्चे नहीं आ जाएंगे, हमारे बड़े भाई बहन के हैं, उन्हें हम मान लेंगे, ठीक है। या फिर आपके पास होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आगे देखेंगे दोस्तों, करना क्या है, एन एम की माँ है, ये एन एम की माँ है दोस्तों, और जो कि फीमेल है, ठीक है। इस प्रकार से हम सिंबल देंगे। आगे देखना है दोस्तों, क्या बोल रहा है, एम ओ की बहन है दोस्तों, ये एम ओ की बहन है दोस्तों। अब ये भी फीमेल हो गई, और ओ का भी पता नहीं है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, तथा पी एम का पति है दोस्तों, तथा पी एम का पति है दोस्तों, जो कि मेल पर्सन होगा, ठीक है। बराबर क्यों लिखा, इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि ये पति पत्नी, मतलब कि जो भी ब्लड रिलेशन में पति पत्नी का रिश्ता हो उसमें बराबर कर देंगे। यह करना है क्योंकि इसमें हम समझ पाएंगे कि ये पति पत्नी का रिश्ता है इनके बीच में। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, तो पी एन का क्या लगता है। तो दोस्तों ये पी एन का क्या लगता है दोस्तों। अब यहाँ जब इस प्रकार का आरेख बन गया तो क्या आप नहीं बता पाओगे कि ये पी इस एन का क्या लगता है। बिल्कुल आसानी से बता सकते हो दोस्तों कि ये इसका दामाद राजा है। क्या है दोस्तों, दामाद राजा है, जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। ब्लड रिलेशन में करना कुछ भी नहीं है, हमें करना क्या है, सिर्फ आरेख बनाना है, और आरेख भी बहुत आसान है दोस्तों। आप आरेख बना लिए तो हो गया आपका काम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, ए बी का बेटा है दोस्तों। ए नामक प्राणी बी का बेटा है दोस्तों। बी का बेटा अर्थात बी ऊपर जाएगा और ए नीचे आएगा, ठीक है। और बेटा बोला है दोस्तों तो ये मेल होगा दोस्तों। आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं, बी सी की बेटी है दोस्तों, बी सी की बेटी है। ये बी नामक प्राणी नहीं, सी की बेटी है दोस्तों, ठीक है, सी की बेटी और ये फीमेल है दोस्तों। कौन है, बी है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, सी डी का पति है दोस्तों, सी डी का पति है दोस्तों। ये सी डी का पति है, और ये फीमेल होगी और ये मेल होगा। अब यहाँ क्या क्या करेंगे दोस्तों, ये पति पत्नी है इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दोस्तों। आगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, डी ई की माँ है, डी ई की माँ है दोस्तों। ये डी ई की माँ है, अर्थात इसका पुत्र या फिर पुत्री जो भी होंगे, कौन, डी, उनकी ये माँ है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आया, क्योंकि माँ है तो एक पीढ़ी नीचे होगा, ये होगी ये डी, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, डी ई की माँ है, इतना समझ में आ गया। ई ए का क्या लगता है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ई ए का क्या लगता है, कहाँ है दोस्तों यहाँ पे, तो ई ए का क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी ये ई रहेगा ना, माफी चाहूंगा दोस्तों, इसलिए मैं
खुद कंफ्यूज हो गया था लिखने में कि जब डी ई की माँ है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ए का क्या लगता है दोस्तों, ये ए ये है दोस्तों, ठीक है। इस ए का ये क्या लगता है। अब इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये क्या है दोस्तों, एक बेटा है, ठीक है, इनका मतलब पुत्र है। अरे ये क्या होंगे दोस्तों, ये एक जनरेशन में इनका ये लड़की है बी, ठीक है। अब इनकी ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। इसका जेंडर हमें पता नहीं है दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसका एम भी हो सकता है और हो सकती भी है, मतलब फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस जो लड़के का ये क्या लग सकता है दोस्तों, मामा या फिर मौसी, मामा या फिर मौसी। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ पहले ऑप्शन में ही है क्या दोस्तों, मामा या मौसी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आया होगा और सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।